गांव के लोग कहते थे, सूरज डूबते ही इस गांव में सन्नाटा क्यों छा जाता है, और ठीक शाम 7 बजे लोग अपने घरों में दरवाजे क्यों बंद कर लेते हैं। कहानी शुरू होती है एक पुराने गांव नवलपुर से। नवलपुर गांव बाहर से देखने में सामान्य लगता था, खेत खलिहान, मिट्टी के घर और प्यारे लोग। लेकिन जैसे ही शाम 7 बजती पूरा गांव अंधेरे में समा जाता। कोई भी इंसान घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि 7 बजे एक अधूरी आत्मा गांव में निकलती है। कहानी का असली पात्र है अजय, जो शहर से गांव आया था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो अपने दोस्त विनय के घर ठहरा। शाम होते ही विनय बोला, भाई जल्दी खाना खा ले, 7 बजने वाले हैं, दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। अजय हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद जाकर देखूंगा कि 7 बजे होता क्या है। विनय डर गया। अजय मजाक मत कर, जो भी बाहर गया कभी वापस नहीं लौटा। घड़ी की सुई जैसे ही 7 पर पहुंची, बाहर अचानक ठंडी हवा बहने लगी। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अजय ने विनय की चेतावनी नजरअंदाज की और बाहर निकल पड़ा। उसने देखा गली के बीचों बीच लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा काले घूंघट से ढका हुआ था। अजय ने आवाज दी, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल और मुंह कान तक फटा हुआ था। भयानक घटनाएं वह औरत अचानक हवा में तैरने लगी और जोर से चीख पड़ी। पूरा गांव उस चीख से कांप गया। अजय भागकर एक मंदिर की ओर गया, परंतु मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा, सिर्फ वही औरत और उसकी खौफनाक हंसी। हाँ हाँ हाँ। अगले दिन अजय ने बुजुर्गों से पूछा। पता चला वह औरत पहले इसी गांव की थी। उसका नाम था रेखा। गांव वालों ने उसे जादू टोना करने वाली डायन कहकर जिंदा जला दिया था। उस दिन भी समय था, शाम के 7 बजे। तब से उसकी आत्मा रोज उसी वक्त बाहर आती है और जिसको देख लेती है उसकी मौत पक्की हो जाती है। अजय ने तय किया कि वो रेखा की आत्मा को मुक्त करेगा। रात को ठीक 7 बजे वह फिर बाहर निकला। हाथ में हनुमान चालीसा और गंगा जल था। जैसे ही रेखा सामने आई, उसने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। रेखा चीखी, उसकी आंखों से आग बरसने लगी। लेकिन तभी अचानक मंत्र की किताब अजय के हाथ से गिर गई और रेखा उसके गले में अपने नुकीले नाखून गड़ाने लगी। अजय चिल्लाता रहा, बचाओ! लेकिन गांव के लोग दरवाजे से झांकते ही रहे। कोई बाहर नहीं निकला। अगली सुबह गांव की सड़क पर अजय का शव पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई, चेहरा डर से अकड़ा हुआ और गले पर गहरे नाखूनों के निशान। उस दिन के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा डरने लगे, क्योंकि अजय की मौत के बाद 7 बजे निकलने वाली परछाई अब सिर्फ रेखा की नहीं थी, उसके साथ अब अजय की आत्मा भी घूमती थी। गांव वाले कहते हैं, अगर नवलपुर में शाम 7 बजे हवा ठंडी लगे तो समझ लेना कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है।